हम एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ, और उम्मीद करते हैं कि आप सबकी सुबहें बहुत अच्छी हो गई होंगी। अच्छा जनाब, एक बड़ा मसला होता है हमारे माशरे में, और स्पेशली हमारे जो इर्द गिर्द में रहने वाले लोग हैं उसमें बड़ा एक प्रॉब्लम है कि जी ज़रूरत रिश्ता, ठीक है। और जब हम अखबार निकालते हैं और जब अखबार पढ़ते हैं तो हमें एक अलग से कॉलम मिलता है जो कि पूरे एक सफ़े पे होता है ज़रूरत रिश्ता का, ठीक है। और फिर उसमें इतने कॉन्टैक्ट नंबर्स होते हैं, और फिर जो डिमांड होती है वो तो फिर क्या ही बात है जनाब उनकी, कि जी लड़का यहाँ सेटल्ड है, लड़की इधर है, और लड़की तो वही जैसे इंट्रो में भी बोला कि 16 साल से आगे उसने बढ़ना नहीं है, छोटी उम्र की हो, कम बोलती हो, ये सारे इश्यूज हमारे यहाँ देखने में आ रहे हैं। कभी मैंने ये नहीं देखा कि लड़की हाई क्वालिफाइड हो। कल जब मैं सर्च करती थी तो हर जगह पे ये चीज था कि लड़की कम उम्र हो, भाई कम उम्र हो, क्यों कम उम्र हो, और क्यों लड़का बाहर ही सेटल्ड हो, ठीक है। अच्छा एक और बात कि अगर आप लोगों ने कभी इन मैरिज ब्यूरो वालों को एक्सपीरियंस किया हो और आपको अंदाजा हो कि ये कितनी अगर ये लोग प्रॉब्लम्स देते हैं तो बताएं, और अगर ये लोग प्रॉब्लम्स नहीं देते और ये बहुत अच्छा काम करें, एक साइड पे तो हम ये भी कहेंगे कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये लोगों को का ज़ाहिर पैचअप करा रहे हैं, लोगों को मिला रहे हैं, और फिर शादियां हो रही हैं, और बहुत कामयाब शादियां भी हैं, ठीक है ना। 80% इसमें कामयाब शादियां हैं, ऐसी बात नहीं है। उसमें ज़ाहिर है, अब देखिए उन लोगों का काम होता है मैरिज ब्यूरो वालों को कि उन्होंने शादी करानी है, आगे लड़का और लड़की ने अपनी अंडरस्टैंडिंग करनी है, उन्होंने दो फैमिलीज को आपस में मिला दिया है। अब ये उन लोग उस फैमिली का काम है कि वो किस तरह से आगे इसको कंटिन्यू करें। फिर हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि लोग जो है ना फिर इनके दफ्तरों में जाते हैं, इन लोगों को पकड़ते हैं, या अगर खानदान किसी खाला ने या पुप्पी ने किसी की शादी करा दी तो जी खाला और पुप्पी बुरी हो गई, वो फैमिली तो साइड में हट गई, लेकिन जी उन्होंने शादी करा दी थी उनको पकड़ो, उन्होंने देखा नहीं था क्या, उन्होंने सोचा नहीं था क्या। ये हम अपने इर्द गिर्द इतनी प्रॉब्लम्स ये देखते हैं, इतनी इस तरह के मसले आते हैं कि बेचारे पकड़े वो लोग जाते हैं जो शादी कराते हैं। इसलिए अब ये काम फैमिली वालों ने छोड़ करके जो ऑफिसेज हैं वो लोग ऑफिसेज वाले हैं उन्होंने ले लिया है, उन्होंने अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लिया। तो खैर हमने भी आज उनको पकड़ा है, कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो उनको बुलाया है अपने शो पे। हमारे साथ हैं जी खवारों की बारात की जो हैं वो चेयरपर्सन हैं, वो आई हुई है हमारे साथ, और साथ साथ उनके क्लाइंट हैं जो उनके पास आए थे और उनको कोई प्रॉब्लम है तो उनको वेलकम करते हैं अपने शो पे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी से कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं अपना नाम आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन आप ये बताइए आप कैसी हैं, ठीक ठाक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच कि आप हमारे शो पर आई और आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू। अच्छा जल्दी से अपना नाम बताइए। जी आपको मेरा नाम क्यों चाहिए? आपने मुझे बुलाया है, यकीनन आपको शादी करनी होगी ना? नहीं जी मुझे बिल्कुल भी शादी नहीं करनी है, मैंने आपको आपके इंटरव्यू के लिए बुलाया है। ओहो, और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम चला था। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ अस्सलाम वालेकुम जी। आपकी शादी हो गई? चाचा सलाम जी। कर रही है, हाँ सलाम कर रही है। आहिस्ता बोल, मैं क्या कम सुनता हूँ? जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक हूँ। शादी हो माशाल्लाह। गई? आपको इससे क्या लेना देना कि मेरी शादी हुई या नहीं हुई? आप ये बताइए आप कैसे हैं? ठीक हो है गई? जी हो गई। इसकी भी हो गई, मेरी नहीं हो रही। हो जाएगी। आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है? हाँ आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है? हाँ, इसकी अम्मी को तस्वीर दी थी जवानी की, अच्छा जी। उस वक्त ये हार लाल था, अब इसको यरकान हो गया। देखें जी, ये पूरे 35 साल से हमारे ऑफिस में चक्कर लगा रहे हैं। अच्छा। हम ऐसे थोड़ी ना शादी करवाते हैं, हम प्रॉपर रिसर्च करते हैं। अब जहाँ के इनके लिए कोई लड़की मिली है तो मुझे डर है कि कहीं इनकी अच्छा मौत ही ना हो लेकिन जाए क्या इससे वजह पहले। है कि उनकी एज इतनी हो गई और आप लोगों ने अभी तक उनकी शादी नहीं कराई है? अगर नहीं कराएंगे आप मना कर देती? नहीं जी, देखिए हम शादी सबकी करवाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उसूल है कि प्रॉपर रिसर्च करते हैं उन पर और प्रॉपर उनके लिए रिश्ता ढूंढते हैं, बहुत सारी लड़कियां निकालते हैं, उसके बाद हम इनकी अच्छा, शादी क्या आप करवाते हैं। लोगों का अब idea होता है? नसीब में लड़कियां आप मेरे इनकी इस उम्र में मिल रही है तो हम क्या कर सकते हैं। इनकी जो रिसर्च है ना जी, वो कब्र का खत्म होती है, जब वो मर जाता है कहते रिसर्च पूरी। नहीं नहीं, लेकिन वो कह रही है कि वो बड़ी कामयाब उनका ऑफिस है, बहुत मशहूर है जनाब खवारों की। हाँ मैंने कहा बहुत मशहूर ऑफिस है इनका जहाँ पे ये शादियां कराते हाँ हैं। हाँ हाँ। अच्छा क्या क्राइटेरिया होता है? आप लोग क्या देख के रिश्ते को लेते हैं? क्या आप लोगों की डिमांड होती है? देखें जी, सबसे पहले तो मैं ये देखती हूँ कि उनके जेब में इतने पैसे तो हैं कि वो एटलीस्ट मेरे पैसे दे सकें, मेरी फीस दे सकें। उसके बाद ही मैं रिश्ते की बात आगे बढ़ाती हूँ। अच्छा। इसके बाद मैं सबसे पहला सवाल इनसे ये करती हूँ कि जी आप गरीब तो नहीं है? तो वो कहते हैं कि जी गरीब नहीं है, तो क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा प्रॉब्लम है यू नो, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह होता है कि जो गरीब रिश्ते होते हैं ना, वो अगर किसी को वहाँ लड़की दिखाने ले जाओ तो लड़की की तरफ कम देखते हैं और खाने पीने की चीजों पे ज्यादा नजर होती है। गरीब का और बाद में उनसे हाजमुला भी मांगते हैं। हाजमुला? हाँ, क्योंकि इतना खा लेते हैं। भाई ये तो सोचे ना कि अगर खाना उनका है तो पेट तो अपना
होना है ना। लेकिन एक बात बताइए कि आप लोगों का क्राइटेरिया ये क्यों है कि भाई गरीब लोग शादी नहीं करते क्या? नहीं, गरीब लोग करें, लेकिन वो गरीब जगह पे जाकर करें ना। अब देखिए, अगर हमारी फीस अगर गरीब भी देते तो हम उनकी भी शादी करवा अच्छा, देते। आपने इनकी फीस दी थी? हाँ, आपने इनकी फीस दी थी? हाँ, कितनी? डायरी में लिखी हुई है, 15 साल से इनकी फीस ही भर रहा हूँ। नहीं तो आपने किसी और को क्यों नहीं कांटेक्ट किया? आपने खुद से नहीं क्यों नहीं अपनी शादी करने का? रिश्तेदार नहीं, क्यों? घर में बड़ा मैं था। अच्छा, बहन भाइयों की शादी कर दी, सही है। वो सब घरों को हो गए, मैं रह गया। तो क्या डिमांड की आपकी? आपको कैसी लड़की चाहिए थी? हाय, दिल की बात पूछ। हाय हाय हाय। मैंने इससे कहा कि लड़की ऐसी हो कि पानी पिए यहाँ से नजर आए, यहाँ से। माशाल्लाह, ये डिमांड तो देखना। इसने मुझे लड़की दिखाई, वो पानी पिए उसका यहाँ से निकल के आए, उसके आगे के दांत ही नहीं थे, यहाँ पिए। अंकल, आपको लड़की चाहिए मछली चाहिए? लकड़ी चाहिए मछली चाहिए? लकड़ी नहीं, उनको लड़की चाहिए। शादी होती ना मेरी, इतना बेटा होता मेरा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। आप इनकी सही एज में इनकी शादी नहीं हुई। देखें जी, ये कह रहे हैं कि ये मुझे फीस दे रहे हैं। मैं आपको इनकी एक बात बताती हूँ। मैंने जब भी इनके लिए लड़की देखी, मैंने इनको कहा कि चचा, मैंने आपके लिए लड़की देख ली, जल्दी से मुंह मीठा करवाएं। तो पता है इन्होंने क्या किया? हर बार ये मुझे गाय वाली गोली नहीं होती जो टॉफी, वो देकर सरका देते हैं। क्यों? इतना ही तो कंजूस है ये। अब बताएं मैं इनकी शादी किस तरह करवाऊं? अब मैं आपको एक और बात बता, लेकिन आप उनकी एज भी तो देखिए ना, उनकी एज कितनी हो गई है, उनकी एज गुजर रही है। और आप अम्मा को तस्वीर दी थी, उस पहले वो शादी दफ्तर चलाती थी। सही है। अब देखिए, अम्मा की बात मैं चला रही हूँ, अब ये अंकल बन गए हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ? अब मैं आपको बता रही हूँ, मैंने तो एज बिल्कुल ही है। हाँ। मैंने अभी इनके लिए एक रिश्ता ढूंढा, वो लड़की तोतली है। अच्छा। अब मैंने इनसे कहा कि चचा आप इससे शादी कर ले, लड़की तोतली है। तो वो कह रहे नहीं मैं नहीं करूंगा। मैंने कहा क्यों भाई, आप क्यों नहीं करेंगे? तो कहने लगे कि मुझे इसकी बात समझ नहीं आएगी। सही बात है, उनको नहीं समझ आएगी। अब वो तो बेचारे। मुझे एक बात बताइए। मैंने उसको बिठाया अपने पास, तोतली लाई। मैंने कहा आपका नाम क्या है? तानू 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 तानू। अब देखिए ना, शोहर तानू क्या मतलब है? मैं नहीं समझी। ठीक है ना, शानू नाम था उसका। अच्छा। अब देखिए ना, अब शोहर को अगर बीवी की बात समझ ना आए तो ये भी तो एक बहुत बड़ी नेमत है ना। लेकिन एक सेकेंड, उनको वो वैसे ही बेचारे इतना ऊंचा सुन रहे हैं, उनको वैसे इतनी प्रॉब्लम आ रही है। अब उसमें अगर तोतली लड़की चली जाएगी तो उनका क्या होगा? अब देखिए, इनके ऊंचा सुनने के चक्कर में मुझे ऊंचा बोलना पड़ता है, ताकि ये समझ जाए कि मैं क्या बोल रही हूँ। चाचा चुप बैठे, आहिस्ता बोल, मैं कोई बोल रहा हूँ। अच्छा, लेकिन अब आपने कौन सी लड़की देखी है? बेचारी उनकी एज गुजर रही है, मैं चाह रही हूँ कि उनकी शादी हो जाए। जनाजा जायज करा दो मेरा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलिए। हाँ ना, जनाजा भाई जायज करा बाकी दो। सही कह रहे हैं आप, इनके लिए लड़की नहीं, अब इनके लिए कब्र का पता ही ढूंढना पड़ेगा। आप किस तरह की बातें कर मैं रही हैं? शादी करूंगा, मैं वैसे ही मरा हूँ। अच्छा, जो कर लेकिन- लेते हैं वो भी मरे हुए ही होते हैं। नहीं, लेकिन आजकल की जो लड़कियां हैं ना, मैं आपको बता दूं आजकल हाँ की जी। लड़कियों के बारे में, आजकल की जो लड़कियां हैं ना, उनकी डिमांड होती है, सबसे पहले तो डिमांड होती है कि लड़का जो है वो उम्र में बड़ा होना चाहिए। ठीक है? उम्र में बड़ा होना चाहिए। क्यों? इससे बड़ा इतने क्या बड़े होगा? तो हैं ये। हाँ, इसलिए तो मैंने इनको कहा कि चाचा पहले अपनी एज बना लो, हाँ। उसके बाद आपकी शादी में करवा दूंगी। उसके बाद लड़कियों की डिमांड ये होती है कि पैसा उसके पास जो है उम्र से भी ज्यादा बड़ा होना चाहिए, यानी पैसा उम्र से भी ज्यादा पैसे होना तो चाहिए। ये पैसे वाले हैं। हाँ अच्छा, हाँ, जिस दिन ये आवाज आ गई आपको फौरन? हाँ, मैंने कहा आपको ये आवाज आ गई फौरन? थोड़ी थोड़ी काम की बातें सुन लेता हूँ। हाँ, वो अंदाजा हो रहा है मुझे। जब इनको कहती चाचा मेरी फीस दे दे, तो कहते हैं हाँ, हाँ, यही करते रहते हैं। ये नहीं तो वो सुनता। तो आपने उनकी उम्र निकाल दी ना। आपने जब शादी की वो मेरा दिल किया ना, गुल्लक नहीं गुल्लक, उसमें पैसे इकट्ठे किए, इतने पैसे हैं। अच्छा, आप इनकी आप है ना ख्वाहिशात भी सुने ना, कि लड़की ऐसी चाहिए जो यहाँ से पानी गिर रहा हो। एक लड़की मैंने इनको दिखाई, ठीक है। इसका मैंने यहाँ पाइप लगा दिया। अच्छा, वो पाइप नहीं होता छोटा सा पतला सा, मैंने कहा चलो नहीं, तो इनको दूर से आपकी नजर आ डिमांड जाएगा, क्यों? वैसी नजरें कमजोर है इनकी, तो मैंने चश्मा इनका उतरवा दिया था। उसके बाद वो पाइप से पानी गिर रहा था, मैंने कहा देखिए चाचा इसका पानी गिर रहा है, ये लड़की है। नहीं नहीं, मुझे कह रही है यहाँ पाइप लगा पानी गिर रहा, मैं करीब गया, मेरी चश्मा उतरवा दिया इसने। मुझे लगे जैसे मैं बेसन पे मुंह धोने के लिए आया हुआ हूँ। नहीं, लेकिन एक बात बताइए, आपकी ये डिमांड क्यों थी भाई कि आपको पानी गिरता हुआ नजर आना चाहिए? लाइक इसमें तो देखिए आपकी एज निकल माशरे गई। में थोड़ा बंदा चुले, उसका टाइका तो होना चाहिए ना जी। अच्छा, तो टैका ऐसा होना चाहिए। हाँ, अब उसमें तो आपकी एज निकल गई। है अब तो उसमें आपकी एज निकल गई। डिमांड पूरी नहीं हुई। तो डिमांड क्यों इतनी होनी लगी है देखो भाई? ना, क्या क्या देखो, डिमांड्स आती हैं जब आपके पास? लड़की वालों की डिमांड होती है कि लड़का खूबसूरत हो, पैसे वाला हो, तो हमारी भी और तो मुझे कोई देख के लग रहा है कि डिमांड हो माशाल्लाह ये सकती बड़े है खूबसूरत होंगे अपने टाइम पर। ना। हाँ? जी मैंने इनकी
की ये देखी तो थी जो बचपन फिल्म में। स्टार शाहिद है ना, हाँ जी। मेरे सामने तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। हाँ जी बताइए, इनकी क्या डिमांड्स आती हैं वैसे भी आप लोगों के पास? अभी जैसे इन्होंने बताया कि लड़की के यहाँ से पानी निकलना चाहिए, आंसू जो है यहाँ की बजाय यहाँ से बहने चाहिए। कहाँ से बहने चाहिए? पता नहीं कहाँ से उल्टे सीधे रास्ते तो बताते नजले हैं में मुझे। नाक से बह सकते हैं और तो कहीं से नहीं बह और सकते। इनकी बातें सुन ले कि लड़की जो है कि बिल्कुल सुनहरी बाल और इसके आंखों का कलर जो है वो बिल्कुल येलो होना चाहिए। अब मुझे बात बताइए, अदालत मैंने क्या लड़की कहेंगे का आप? कहा, मैंने लड़की का कहा या मैं बांधे ये का कहूंगा कहा? कि इन्होंने अभी इन्होंने कहा कि मैंने इनके लिए इतनी इतनी लड़कियां देखी, तो आप खुद देखने के बजाय अगर इनको दिखाती तो शायद इनको कोई पसंद आ जाती। बिल्कुल। किसी के पानी इनको यहाँ से बहता हुआ यहाँ से बहता हुआ शायद नजर आ जाता है इनको बेचारों को। मैं आबशार से शादी कर रहा हूँ। अब नहीं तो आप ही कह आपकी रहे हैं, डिमांड भी तो ऐसी है ना। पढ़ी लिखी सुलझी जो घर को समझे। तो पानी का क्या हाँ, चक्कर है? उससे पानी का क्यों क्या आ कह गया? रही है? पानी का क्या कह रही है? भाई देखे ना, अब मैं इतनी शादियां करवाती हूँ, इतनी शादियां करवाती हूँ। अब एक ही बात बता दें, ये अभिषेक और ऐश्वर्या राय की शादी किसने करवाई? किसने आपने? कराई? ये लो। प्लीज मत कहिएगा कि आपने करवाई है, प्लीज। लो जी, अब उन लोगों ने नहीं, सबसे नहीं। आपस में मोहब्बत की और शादी कर ली। इतना भी नहीं पता आप लोगों को? हाँ, ये तू पता है बीच लेकिन में मैं कहा- हम तू डर बीच गए। में कहा खज्जल हो रही थी, वो तो उन्होंने खुद की, तूने क्या, तेरा क्या हाँ, दिक्कत? हम मुझे डर गए। इन्विटेशन आया था आज, उन्होंने मुझे कहा था मेरी शादी करवा दे। मैंने कहा अच्छा जी सोचूंगी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये सुल्तान राय की शादी किसने करवाई? गंडासे ने, गंडासे ने। नहीं, नहीं, लड़की आपने मान तो नहीं नहीं कराई। रही थी, उनके बाप के घर पे लेके गया, कुड़ी देनी है कि नहीं, उन्होंने कहा भाई ले जा, ऐ भी ले जा तो साड़ी है, बाकी भी ले जा। नहीं, तो गंडासे ने कराई, तूने नहीं, कराई? आप- माँ ने करवाई है। अच्छा ठीक है, वो इनकी अम्मी ने करवाई थी हाँ? शादी। इनकी अम्मी ने वो शादी कराई थी। अच्छा जी हाँ, आपकी तो कराई नहीं, इनकी अम्मी ने। नहीं, उनकी करा दी। मेरी बार इनकी अम्मी की अपनी हो गई ना। पेंडिंग दे दी ना, अम्मी ने मुझे इनका पेंडिंग दे दिया कि जी बेटा 30 साल का पेंडिंग pending केस है, थी। तुम्हें केस कर क्लियर करना आपने है। सारे पेंडिंग केस क्लियर करे या नहीं करे अभी तक? सारे कर लिए। अच्छा। अब देखे ना कि मुस्तफा कुरैशी की शादी किसने करवाई? आपकी अम्मी ने? सोनिया, आपकी किसी के बाप की हिम्मत नहीं थी उसकी शादी करवा दे। अच्छा क्यों? उन्होंने खुद का जाके कर ली। तो तू वहाँ बर्तन मांज रही थी जब उनकी शादी अच्छा हो एक गई थी? मिनट, एक मिनट, देखिए हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, हमें इनकी शादी करानी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये बताइए कि आपकी फीस कितनी है, जो अब ये आपको फीस नहीं पे कर पा रहे हैं। जाहिर है उनकी एज निकल गई है, अब वो फीस दे दे के थक कल्लाश चुके हो हैं। गए वो बेचारे। और कल्लाश। कुछ ज्यादा फीस तो मेरी होती अब नहीं आप है। ऐसा करें कोई बुद्धि ढूंढ लें इनके लिए। मैं लड़की देखिए मेरे सर्विस चार्जेस होते हैं 20,000 और अच्छा। लड़की की मुंह दिखाई मेरी होती है 50,000 और इसके अलावा मैं शादी में आऊंगी उसके आपको मेरे कपड़े ड्रेसेस वगैरह ये सारे खुद अरेंज करने पड़ते हैं। वो अच्छा। मैक्सिमम हो जाते हैं 25 and 30,000। यानी मैं कि आपका डाउन पेमेंट लाख पे का बीवी पूरा ले- एक पैकेज है। मैं डाउन पेमेंट पे बीवी ले रहा हूँ पहले उसको, ये पूरे लाख तो- रुपए का बजट नहीं है। नहीं, इनका देखिए, 1 लाख का अगर बजट है आप- पूरा। अगर आपको किसी की शादी करवानी है तो मैं आपके लिए बिल्कुल फ्री शादी कर नहीं, दूंगी। हमें किसी की शादी लेकिन नहीं सिर्फ करानी। आपको जो है ना मेरे सर्विस चार्जेस 20,000 देने होंगे। चलिए ठीक है, वो हम आपको दिलवा देंगे अगर हमें किसी की शादी करानी होगी। अच्छा आप आप लोग क्या बताइए किसकी चीज, शादी करवानी है क्योंकि मैं अपना रजिस्टर अपने साथ लेकर घूमती हूँ। नहीं लेकिन ये बताइए कि आप लोग क्या चीज देखते हैं लड़की के अंदर, उसकी फैमिली के अंदर या लड़के के घर सिर्फ के पैसे अंदर? देखते हैं, कख नहीं देखते, ये सिर्फ पैसा देखते हैं। तो आपके पास यकीन- तो बहुत पैसे थे, इन्होंने हाँ। क्यों नहीं कराई फिर? तो भाई हर अच्छा आप 29 हार तो उतार देना, अभी आपकी शादी नहीं हो रही कभी है। कोई मान जाए। नहीं कोई भी नहीं जब मानेगा से अभी, मैं आया, अब जब ऐसे से हालात जब से नहीं है। मैं आया। हैं? जब से- हाँ हाँ, वही आ रही है। ये वही आ रहे। कब से इसे यकीन करो, मक्खियां नहीं होती, वो बैठ गई थी, फिर मैं इसको झाड़ बाड़ के ना दोबारा नहीं नहीं, लेकिन अब आप ये हार उतार दीजिए। अब अब बात सुनिए, इनकी फीसें दे रहा हूँ या हकीम को फीसें दे रहा हूँ, बीमारी की इनकी वजह। अगर इनको हकीम वाली भी अच्छा इनको हमने एक देना- पैकेज भी बनाया है आप लोगों के ऊपर, मैरिज ब्यूरो के ऊपर हमने एक पैकेज भी बनाया है, हम दिखा रहे हैं अभी वो पैकेज। चलिए ठीक है, हम चल के वो पैकेज देखते हैं और के लोगों ने इनके बारे में क्या कहा है आप लोग को भी दिखाते हैं, फिर आगे मजीद आकर के इन लोगों से बात करेंगे। आजकल जो जगह जगह खुल चुके हैं, ये बेसिकली देखा जाए तो बहुत गलत है। ये लोग अपने बिजनेस की खातिर किसी भी गरीब घराने को फंसा देते हैं। शुरू में तो कहते हैं कि लड़का लंदन से आया हुआ है, बाहर से आया हुआ है, अब लोग इनकी बातों में आके फिर गलत फैसला कर बैठते हैं। तो मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। नहीं सही है, मेरे ख्याल में सही है कि माशरा इतना बड़ा हो गया है, इस कदर लोग बिजी हो गए हैं, लोगों के पास टाइम नहीं है। ठीक है ना, ये अब ये रेडीमेड कपड़े बिकते हैं, पहले थान बिकते थे। तो इसी तरह शादियां हैं, शादियों के रिश्ते ढूंढने मुश्किल होते हैं, लोगों के पास टाइम नहीं होता, इनके पास टाइम होता है। ये सुबह आते हैं, रात को जाते हैं। एक हिसाब से ठीक भी हैं और एक से नहीं भी हैं। बहुत मसले मसाइल भी होते हैं इनके ज़रिए। शादी के दफ्तर जो खुले हैं, इनका जो कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ अभी इस माशरे में रहा नहीं है। वो इतनी अफरा तफरी मची पड़ी है कि किसी को वो पता नहीं है कि आजकल की जो नई हमारी नस्ल है वो किस तरफ जा रही है। इसलिए हमारे शादी वाले तो आजकल धंधा उन्होंने बना रखा है।